अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.7 सॉल्व करने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, उसे देखते हैं। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं और इसे नीचे उतार लेते हैं दी गई इक्वेशंस को। पहले देखते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं, खोल के एक्सपैंड कर लेते हैं। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाता है a माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल्स टू 10। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस, इसे खोल लेते हैं तो ये हो जाता है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 10। इस 1 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू 1 दूसरी तरफ गया तो 10 माइनस 1 क्या हो जाता है 9। तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 9, ठीक है। ये अब हमारी बन गई है इक्वेशन नंबर 1। अब इस दी गई सेकेंड इक्वेशन को नीचे उतारते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे कि या तो हम इन्हें ऐड करेंगे या हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये मैंने लिख लिया है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो अब हम नीचे उतार लेते हैं इक्वेशंस। साइन चेंज हो जाएंगे सब वैल्यूज़ के, ठीक है। तो ये पहला कट जाएगा और ये दूसरी वैल्यू भी कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4x माइनस 2y इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं विद माइनस 2 बाय बोथ साइड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये मैंने लिख लिया है डिवाइडिंग बाय माइनस 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करती हूँ माइनस 4x बाय 2 माइनस 2y बाय माइनस 2 इक्वल्स टू 8 बाय माइनस 2, ठीक है। तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, ये भी कैंसिल हो जाता है और इसके साइन भी, ठीक है। और ये 2 4 ज़ा 8। तो एंड में हमारे पास क्या बच गया 2x, ये माइनस साइन भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस y, यहाँ भी कैंसिल हो रहे हैं साइन, इक्वल्स टू यह आ जाता है माइनस 4, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसमें हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इस 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा जी माइनस 2x माइनस 4। अब इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, माइनस बाहर लिया तो अंदर रह जाएगा 2x प्लस 4, ठीक है। और ये अब हमारी हासिल हो गई है इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये मैंने लिख लिया है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। अब आगे लिख लेते हैं हम। अब क्या करते हैं, इसे हम पुट करते हैं दूसरी इक्वेशन में, और वो कौन सी इक्वेशन है वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट कर लेते हैं,
ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बिग ब्रैकेट लगा के और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस साइन के साथ 2x प्लस 4, ठीक है, और ये स्क्वायर है। और फिर आगे लिख लेते हैं प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब आगे करते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए क्योंकि हम इसका स्क्वायर ले रहे हैं तो ये साइन कैंसिल होके पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के मेथड से सॉल्व होगा। तो वो उसे मैं एक्सपेंड कर लेती हूँ। यहाँ पे ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस, इधर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट वैल्यू देन विद द सेकेंड प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 4 16 x प्लस 16 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और 16 और 4 ऐड हुआ तो प्लस 20x हो गया, ठीक है। और ये 1 यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 16 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा, पॉजिटिव 15 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब क्या हम करेंगे कि इसमें से जो है इस सारी इक्वेशन में से हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? हम 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ टेकिंग 5 कॉमन। तो 5 जब हमने कॉमन लिया तो अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0/5। तो फिर हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये 3 है यहाँ पे, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये सिंपल लिख लेंगे हम प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया जी। अब इसमें से हम पेयरिंग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का एक पेयर हो गया और यहाँ पे x प्लस 3 का दूसरा पेयर एंड बोथ आर इक्वल्स टू 0। अब आगे लिख लेते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, x अंदर रह जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 रह जाएगा, इट इज़ इक्वल्स टू 0। ग्रुपिंग कर लेते हैं, x प्लस 1 एक पेयर हो गया और x प्लस 3 दूसरा हो गया, इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये बोथ वैल्यूज़ 0 के बराबर हैं तो इसे अब हम सेपरेट करके लिख लेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एक हो गई और दूसरी हो गई x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -1 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन x की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे ताकि y की वैल्यूज़ निकाल सकें। ये मैंने लिख लिया है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम लिखते हैं, जब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो -1 होगी, देन अब मैं इक्वेशन 3 यहाँ लिखने लगी हूँ। ये हमारे पास जो है वो y की वैल्यू थी। अब इसे हम आगे पुट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम वैल्यू डालते हैं x की, तो -2 इंटू -1 -4, तो क्या हो जाता है 2 -4 क्या हो जाता है -2, ये एक आ गई है। अब दूसरी लिख लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल्स टू, दूसरी वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास? -3, ठीक है। अब हम इसके अंदर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, तो
पुट करने लगे, -2 इंटू -3 -4, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 -4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हमारे पास ये x और y दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा एंड में, यहाँ लिख लेती हूँ 10 सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, पहला हमारे पास आ गया x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास -1, ठीक है, और दूसरी क्या आई थी हमारे पास -2, ठीक है, और दूसरा बना लेते हैं, फिर उसमें था x की वैल्यू थी हमारे पास -3 और y आया था 2। ये हमने लिख लिया है और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें हमें दोनों इक्वेशंस दी गई हैं, इन्हें सोल्यूशन लिखने के बाद नीचे उतार लेते हैं। और अब आप देखें कि इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इधर भी और इधर भी। तो इन दोनों को हम खोलेंगे फॉर्मूले के मेथड से। सबसे पहले वाले ब्रैकेट को खोल लेते हैं। इसमें फर्स्ट का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड का स्क्वायर। ये पहला वाला खुल गया है। अब दूसरे वाले को एक्सपैंड कर लेते हैं। उसमें फर्स्ट का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, इट इज़ इक्वल्स टू 5। अब इसे खोल लेती हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 और प्लस y² प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। अच्छा जी, इधर हम देख लेते हैं x² और y² को लिख लेते हैं। x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, ये हो जाता है 1 और 1 2 हो जाता है, ठीक है। इस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 2 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इस 1 और इस 1 को ऐड करके 2 आया था और उसको दूसरी तरफ लेके गए तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसे फर्दर सॉल्व करूँ, x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसे मैं नीचे उतार लेती हूँ। x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसे भी मैं खोल लेती हूँ। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के प्लस y² इज इक्वल्स टू 5। अब इसे खोल लेती हूँ। x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस y² इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लिख लेते हैं x² प्लस y² प्लस 4x, ये 4 दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस विथ 5, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1। ये क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या होंगी, इन्हें हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये मैंने लिख लिया है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये पहली वाली इक्वेशन है, इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे। और अब दूसरी इक्वेशन ये है, इसे लिख लेते हैं। साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। लाइन लगा लेते हैं, ये कैंसिल, ये भी माइनस का साइन है, ये भी कैंसिल, उधर क्या आ जाएगा -2x
प्लस 2y और यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 2 के साथ बोथ साइड्स पे डिवाइड कर लेते हैं। ये मैंने लिख लिया है डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो अब मैं ये लिख लेती हूँ। इसमें देखें हम करेंगे -2x/2 प्लस 2y/2 इज इक्वल्स टू 2/2। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। हमारे पास एंड में क्या बच गया -x प्लस y इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा x प्लस 1। नाउ दिस इज आर इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। ये मैंने लिख लिया है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, यानी इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट करना है। अब ये इक्वेशन मैं नीचे उतार लेती हूँ। ठीक है, y की वैल्यू पुट करने लगी हूँ। सॉल्व करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा ये, तो इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, आगे करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने इस इक्वेशन को एक्सपैंड करके सॉल्व कर लिया है। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 6x। तो ये हो जाएगा +1 -1 इक्वल्स टू 0। तब हमारी इक्वेशन प्रॉपर बनेगी। तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर 6x, इट इज़ कैंसिल एंड इट इज़ इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर से क्या है, हम 2x कॉमन लेने लगे हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास x प्लस 3 एंड इट इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये भी 0 के बराबर है और ये वैल्यू भी 0 के बराबर है। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक आ गई 2x इज इक्वल्स टू 0 और अगली आ गई x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, ये डिवाइड हो गया 0/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। यहाँ पे यहाँ देखें x की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं, अब इन्हें हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे ताकि हम y की वैल्यू वहाँ से निकाल लें। ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या थी वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, ये थी हमारी इक्वेशन। अब इसके साथ हम लिख लेते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस वैल्यू के अंदर क्या करेंगे, हम पुट करते हैं 0 को। तो इधर 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आ गई एक वैल्यू, यहाँ लाइन लगा के हम लिख लेते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू, दूसरी क्या थी हमारे पास -3 आई थी। ठीक है, ये मैं इसमें पुट कर देती हूँ। -3 प्लस 1 क्या आ गया -2। तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं 10 सोल्यूशन सेट इज, क्या आया था 0 और 1 एक पेयर और दूसरा क्या आया था -3 और -2, और ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, तो हम सोल्यूशन लिख के इन्हें नीचे उतारते हैं।
ठीक है, पहली इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और दूसरी लिखने लगी हूँ 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 29। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो हैं लेकिन बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए इन्हें ये सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, या तो x के कोफिशिएंट्स को बराबर करना पड़ेगा या y के कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम y के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे और वो किस तरीके से होगा कि हम 2 के साथ इस सेकेंड इक्वेशन को सारे को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मैंने लिख लिया है, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 2 विद 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे 29 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये हो जाता है 10x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ जी ये हो जाएगा 58। ठीक है, ये हो गई है हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये मैंने लिख लिया है, अब हम इक्वेशन नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22 और ये है थर्ड इक्वेशन, इसे लिख लेती हूँ 10x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 58। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइंस चेंज हो जाएंगे इनके। ठीक है, तो ये हो जाएगा -9x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 58 में से जब 22 जाएंगे तो -36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी, -36 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो ये साइंस कैंसिल हो जाएंगे तो x इज इक्वल्स टू 9 4 ज़ा 36 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं ऑन बोथ साइड्स। ये मैंने लिख लिया है टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका रूट लेके 4 का भी रूट ले लिया, ये कैंसिल हो जाएगा रूट इस स्क्वायर रूट के साथ, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू +-2। अब हम क्या करने लगे हैं, इसको एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगे। ये मैंने लिख लिया है पुट x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारे ऊपर लिखी हुई थी वो मैं नीचे लिख लेती हूँ, +2y स्क्वायर इक्वल्स टू 22। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर की जगह 4 प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 22। 2y स्क्वायर यहीं रहा, ये वहाँ शिफ्ट होके माइनस हो गया विद 22। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 22 में से 4 जाएंगे तो 18 आ गया। तो यहाँ पे y स्क्वायर की क्या वैल्यू आई, 18/2, 2 9 ज़ा 18। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब हम अगेन स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स, y स्क्वायर का रूट और 9 का भी रूट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, सिंपल रह जाएगा y इज इक्वल्स टू +-3। ठीक है, तो हमारा ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो हम एंड में लिखते हैं 10 सॉल्यूशन सेट, क्या आ गया हमारे पास, +-2 और +-3 और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, इसमें हमें ये दोनों इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशंस लिखने के बाद हम इसे नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेती हूँ मैं सॉल्यूशन, पहले दी गई इक्वेशन को उतारती हूँ नीचे, 4x स्क्वायर -5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 सॉरी, और इसे दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का नाम। और दूसरा सवाल है 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 14, इसे इक्वेशन नंबर 2 का
नाम दे लेती हूँ। अब ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं लेकिन इक्वल नहीं है, इसीलिए इन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते बराबर किए बगैर। इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो सेकंड इक्वेशन है उसे बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि इक्वेशन 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड्स। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 3x² प्लस y² और इसे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 5 से, और 14 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 15x² प्लस 5y² इक्वल्स टू 14 5 70। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर लेते हैं आपस में। ये मैंने लिख लिया है ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। ठीक है जी, अभी आगे मैं लिख लेती हूँ इक्वेशंस। पहली इक्वेशन लिखती हूँ 4x² माइनस 5y² इक्वल्स टू 6, और दूसरी है 15x² प्लस 5y² इक्वल्स टू 70। यहाँ देखेंगे तो 19 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया 76। तो x² की वैल्यू क्या आई कि 19 4 76 होता है। ठीक है जी, अब आगे लिख लेते हैं x² इक्वल्स टू क्या आ गया जी 4 हमारे पास। अब हम लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाता है x² का रूट, और 4 को भी रूट लगा दिया। ये रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। अब हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल्स टू 4 जो आया है उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने लगे। ये मैंने लिख लिया है पुट x² इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 नीचे लिख लेती हूँ। ठीक है जी, अब इसमें वैल्यू पुट कर लेती हूँ 4, 3 इंटू हम क्या लगा देंगे 4, ये हो जाता है 12 प्लस y² इक्वल्स टू 14। अब यहाँ हम आगे कर लेते हैं y² इज इक्वल्स टू 14 माइनस 12 हो गया, y² इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2। अब हम अगेन स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स। ये आ गया y² अंडर रूट लगा दिया और 2 को भी अंडर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। नीचे क्या आ गया y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक हो गया जी, तो हमारे पास एंड में सोल्यूशन सेट क्या बना वो लिख लेते हैं यहाँ पे। द सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू क्या बना है लिख लेते हैं प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस अंडर रूट 2, और यही इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।